हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी का गियर 4 उसका साथ छोड़ देता है और अब डोफी खड़ा हो जाता है। आइए फिर शुरू करते हैं। जैसे ही लूफी की हालत खराब होती है, सबको लगने लगता है कि अब डोफी को कोई नहीं हरा सकता है, तो वो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। कोई भी लूफी की मदद करने को तैयार नहीं होता है। डोफी जब लूफी की तरफ देखता है कि इसकी हालत खराब हो चुकी है, तो यहां पर डोफी को अपने आप को ठीक करने का मौका मिल जाता है और वो अपने आप को ठीक करने लगता है। लूफी के पास एक कदम आगे बढ़ने तक की ताकत नहीं होती है और वो जमीन पर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी क्लोजियम का कमेंटेटर गैट्स उसको बचा लेता है और वो बोलता है कि हेलो, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूं? तुम अभी भी लड़ाई कर सकते हो। वो बोलता है कि हाँ, मैं लड़ाई कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे 10 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी मैं अपना बाउंस मैन यूज करता हूं उसके बाद मैं हाकी यूज नहीं कर सकता हूं। गैट्स बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट दूंगा। तो गयार्ड्स के साथ उसके साथी भी होते हैं जो अब लूफी को बैकअप देने वाले होते हैं। तो जो लोग लूफी को बैकअप देते हैं ये वो लोग होते हैं जो क्लोजियम में हार गए होते हैं। तो अब उनका सामना डोफ्लामिंगो से हो जाता है। गयार्ड्स लूफी को लेकर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन तभी बरगस लूफी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साबो उसको बचा लेता है। सब लोग साबो को देखकर हैरान रह जाते हैं कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी का बंदा यहां पर क्या कर रहा है। जिसके बाद साबो बताता है कि मैं हूं रिवॉल्यूशनरी आर्मी का मेंबर और मुगिवारा मेरा भाई है। यह सुनकर वहां पर जितने लोग होते हैं सबका मुंह खुला रह जाता है। इसके बाद वो बोलता है, बरगस, तुम लूफी से क्या चाहते हो? शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन एस, मैं और लूफी हम तीनों भाई हैं। तुम लोगों ने एस को बनारो आइलैंड पर पकड़ा था। तुम लोग ही वो लोग हो जिसने पैरामाउंट वॉर को ट्रिगर किया था। जिसके बाद बरगस बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन साबो कहां पीछे हटने वाला। वो बोलता है कि सुनो लूफी, डोफ्लामिंगो ज्यादा दूर नहीं है और मैं बस बरगस को ही रोक सकता हूं, तो तुम आगे बढ़ो। लूफी आगे बढ़ जाता है और अब साबो और बरगस में बैटल हो जाती है, जहां पर साबो एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है बर्निंग ड्रैगन क्लॉफ फीस्ट, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और जो लोग डोफी से लड़ाई कर रहे होते हैं वो उन्हें बहुत बेदर्दी से मारता है। डोफ्लामिंगो तबाही मचा रहा होता है। लोग एक जगह पर आके अटक जाते हैं क्योंकि उनके पास अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं होता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं साइलोग, जिनके आगे बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक तो खुद को बचाना और दूसरी चीज कि जो उनके साथी है जो नॉकआउट हो चुके हैं उनको भी उन्हें बचाना है। सबकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। बार्टोलोमियो बोलता है कि इनकी तरफ ध्यान से देखो, ये लोग एक कदम भी अपना आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन तभी होता है चमत्कार। मैंसेरी अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके सब लोगों को ठीक कर रही होती है, तो अब उनमें हलचल होनी शुरू होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जोरो, जो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है, उस पे कोटिंग करता है और वो जो स्ट्रिंग्स होते हैं उन्हें धक्का दे रहा होता है। इसके बाद कीनेमोन और कांजूरो भी ऐसा ही करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी, जो कि फैक्ट्री की आड़ में स्ट्रिंग को धक्का दे रहा होता है। निको रोबिन वोयला से बोलती है, क्या जोरो स्ट्रिंग्स को धक्का दे रहा है? वोयला बोलती है कि हाँ, वो ऐसा ही कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इससे काम बनेगा या फिर नहीं बनेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। डोफ्लामिंगो के बचे हुए साथी लोगों को आगे नहीं जाने दे रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है बार्टोलोमियो की। साए, हजरुद्दीन, ये सब वहां पर आते हैं और वो उन्हें मसल देते हैं। इसके बाद कायरोस बोलता है कि तुम सब रॉयल प्लेस की तरफ जाओ, वहां पर तुम लोग ठीक रहोगे। लेकिन साए तभी बोलता है कि सुनो, तुम में से जो भी ताकतवर लोग हैं वो हमारे साथ आए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोफ्लामिंगो के साथ जो लड़ रहे होते हैं उनमें काफी दम होता है, वो हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन डोफ्लामिंगो अब बर्ड केज की स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा देता है
और अब किंग रिकू की उम्मीदें टूटने लगती हैं। साबो और बरगस की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर साबो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है बरगस के ऊपर, लेकिन तभी साबो एक बात नोटिस करता है कि बर्ड केज की स्पीड बढ़ चुकी है। जोरो, किनेमोन, कांजूरो अपना पूरा दम लगा देते हैं, लेकिन बर्ड केज की स्पीड अब कुछ ज्यादा ही तेज हो चुकी होती है। फ्रैंकी भी अपना पूरा दम लगा रहा होता है। बार्टोलोमियो लोग भी मैदान में उतर पड़ते हैं कि हम लोग भी इसे रोकेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्याट्स, जो बोलता है कि मुगिवारा को अभी और टाइम चाहिए। 3 मिनट के अंदर पूरा ड्रेस रोजा बर्बाद हो जाएगा और लूफी को अपनी हाकी यूज करने के लिए अभी 4 मिनट और चाहिए, तो हमें कैसे भी करके इसे अभी और समय देना होगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग लूफी को बैकअप दे रहे होते हैं वो अब अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं कि हमें कैसे भी लूफी को 4 मिनट देने हैं। इधर निको रोबिन बोलती है कि ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि जो लोग नॉकआउट हो चुके थे अब वो मेरे सामने खड़े हैं और स्ट्रिंग को धक्का दे रहे हैं। जिसके बाद लियो बोलता है कि ये चमत्कार है मैनसेरी का, वो अपने डेविल फ्रूट का यूज कर रही हैं। उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी घाव को ठीक कर सकती हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये लोग बस कुछ मिनट के लिए ही ठीक हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्याट्स लूफी को लेकर भाग रहा होता है, तभी वहां पर आता है लॉ और वो बोलता है कि क्या लूफी अब अपनी हाकी को यूज कर सकता है। ग्याट्स बोलता है कि अभी नहीं कर सकता है, इसे 4 मिनट और चाहिए। लॉ बोलता है कि ठीक है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं इसका ख्याल रखूंगा। लोग एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा होता है। तो उसोप सामने आता है और बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम में से जो लोग ताकतवर हैं वो ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ जाएं। वहां पर मेरे दोस्त बर्ड केज को धक्का दे रहे हैं, तो उनकी जाके मदद करो। वो लोग बोलते हैं कि बर्ड केज नहीं रुकेगा। जिसके बाद उसोप बोलता है कि मेरे दोस्तों पर भरोसा रखो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लोग अब अटक जाते हैं उनकी मदद रेबेका करती है। वो उनसे बोलती है कि रॉयल प्लेस की तरफ जाओ, वहां पर तुम ठीक रहोगे। जिसके बाद रेबेका सोचती है कि मेरे दोस्त और सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर बर्ड केज नहीं रुका तो उनकी उम्मीदें टूट जाएगी, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो उसकी नजर जाती है स्वॉर्ड की तरफ। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग डोफ्लामिंगो से लड़ रहे होते हैं वो उनकी हालत खराब कर देता है, लेकिन उन लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी कि वो फिर भी डोफी से लड़ने को तैयार होते हैं और अपना 100% दे रहे होते हैं। रेबेका स्वॉर्ड उठाती है और वो डोफी की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वहां पर पहले से ही वोयला खड़ी होती है और वो रेबेका से बोलती है कि तुम यहां से चली जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कायरोस और अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। वोयला डोफी के ऊपर हमला कर देती है। उसे लगता है कि डोफी एक बच्चा है, मैं उसे लॉलीपॉप दूंगी और अपनी छुरी उसके पेट में घुसेड़ दूंगी, लेकिन वो उसे मसल देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जोरो, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर बर्ड केज को धक्का दे रहा होता है, लेकिन फिर वहां पर आ जाता है फुजीतोरा, जिसे देखकर जोरो की टेंशन बढ़ जाती है कि अब मैं करूं क्या, मैं बर्ड केज को रोकूं या फिर फुजीतोरा को रोकूं। फुजीतोरा अपनी स्वॉर्ड निकालता है बाहर, उस पे हाकी चढ़ाता है और वो भी बर्ड केज को धक्का देना शुरू कर देता है। वहां पर और भी नेवी सोल्जर्स आते हैं जो हाकी को यूज कर सकते हैं, वो भी अब मिलकर बर्ड केज को रोक रहे होते हैं। जो लोग हाकी यूज नहीं कर सकते हैं वो फ्रैंकी की मदद करते हैं और अब लोगों में भी हिम्मत आती है और वो बर्ड केज को रोकना शुरू करते हैं। जब सारे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत लगाते हैं तो ये लोग बर्ड केज को रोकने में कामयाब होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बर्ड केज फिर दोबारा शुरू हो जाता है। डोफी ये देखकर हैरान रह जाता है कि इन लोगों ने मिलकर बर्ड केज को रोक दिया। इसके बाद वोयला फिर दोबारा डोफी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डोफी बच जाता है
और फिर वोयला अपने हायरो लैग्रिमा नाम का अटैक यूज करती है, लेकिन डोफी उसे बहुत प्यार से रोक देता है। डोफी वोयला से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी फैमिली की मेंबर थी, हम लोगों ने कुछ समय साथ में बिताया, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब वो वोयला को अपना बंदी बना लेता है, रेबेका को अपना पपेट बनाता है और वो रेबेका के हाथों से वोयला को मरवाने वाला होता है। दोस्तों यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।